इंडियन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के दिन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए और उन्हें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होने के बाद सांगली के एक अस्पताल में ले जाया गया। एक दिन बाद म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल को भी संगाली के एक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। उनकी भी तबीयत खराब हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पलाश की मां ने बताया कि पलाश स्मृति के पिता के बहुत करीब हैं और जब वो बीमार पड़े तो पलाश ने तय किया कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक शादी की रस्में नहीं करनी चाहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए, जिससे लोगों का ध्यान सेलिब्रेशन से हटकर दूसरी तरफ चला गया और तरह तरह के सवाल उठने लगे। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता कैसे बना, अब आपको ये बताते हैं। स्मृति और पलाश ने 2019 में डेटिंग शुरू की थी। उन्होंने लंबे समय तक बातें छिपाईं और जुलाई 2024 में ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया, जब उन्होंने साथ में 5 साल पूरे होने पर एक एनिवर्सरी की तस्वीर पोस्ट की थी। पलाश ने नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में स्मृति को प्रपोज करते हुए एक प्यारी सी क्लिप भी शेयर की थी, जो खूब वायरल हुई थी। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, उसने हाँ कह दिया है। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से होनी थी, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद दोनों ने अपनी शादी टाल दी। अब इस शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि शादी के टाले जाने के बाद फैंस भी काफ़ी नाखुश हैं। 20 नवंबर से चल रही शादी की रौनक एकाएक फीकी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मंधाना की शादी को नज़र लग गई। ऐसे में जानते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सरभित अस्पताल के डॉक्टर नमन शाह ने बताया, मिस्टर श्रीनिवास मंधाना स्मृति मंधाना जी के पिताजी को करीब 1-1:30 बजे बाईं तरफ छाती में दर्द के बाद उनको हार्ट अटैक के लक्षण डेवलप हुए थे। स्मृति मंधाना जी के फादर को अराउंड 1:30 को लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होकर उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप हुए थे। इमीडिएटली सर्विस हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर सांगली में यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनकी जांच पड़ताछ हुई। उनके जो कार्डियक एंजाइम से थोड़े एलिवेटेड होने के बावजूद उनको ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन थानेदार ने भी देखा हुआ है। इको में कोई नए फाइंडिंग्स नहीं है, बट उनको कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करके इफ रिक्वायर्ड उनको एंजियोग्राफी भी करनी पड़ सकती है। फिलहाल ऐसी सिचुएशन में उनकी ब्लड प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड है, तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। किस वजह से वजह क्या हो सकती है? ये शारीरिक मानसिक तान तनाव की वजह से, ये वेडिंग सीजन होता है तो भागदौड़ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब आते हैं इस खबर से जुड़े सबसे बड़े अपडेट पर, क्योंकि हैरानी की बात यह सामने आई है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से शादी और सगाई से जुड़े सारे पोस्ट हटा दिए हैं। इस वाक़ये के बाद स्मृति ने अचानक अपनी शादी से जुड़े सारे पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए। यही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के अनाउंसमेंट और स्टेडियम में प्रपोजल के सारे वीडियो पोस्ट भी हटा दिए। सब हैरान हैं कि मंधाना ने ऐसा क्यों किया। इसने अटकलों के बाजार में भी हलचल पैदा कर दी और कई तरह के सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, क्यों शादी पोस्टपोन हुई। इसके बाद पलाश की जो बहन है पलक मुच्छल, जो सिंगर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की। पलक ने लिखा, उन दोनों की शादी स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत के कारण ही टली है। आप सभी हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। शादी टलने, फोटो डिलीट और भी सारे कनेक्शन को जोड़कर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। ऐसे में पलक मुच्छल ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। अब दोस्तों, आप हमें बताइए कि आखिरकार स्मृति मंधाना ने अपनी हल्दी मेहंदी की फ़ोटो, शादी के अनाउंसमेंट और प्रपोजल वाला वीडियो सब कुछ अचानक से एकदम क्यों हटाया? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या वजह सिर्फ इतनी ही है कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, या कुछ और वजह भी हो सकती है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन NDTV की नज़र इस खबर पर लगातार बनी हुई है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।